जय हिंद। आज के करंट अफेयर्स देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रेसिडेंट ने रिसेंटली, प्रेसिडेंट के पास राज्यसभा के 12 लोगों को अपॉइंट करने का राइट्स होते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट राज्यसभा के 12 लोगों को नॉमिनेट करती है। रिसेंटली प्रेसिडेंट ने किसको नॉमिनेट किया है राज्यसभा के लिए? सुधा मूर्ति को। किसको? इंफोसिस की चेयरपर्सन कौन है? सुधा मूर्ति। और ये आथुर भी है, मलयालम भी, हिंदी भी, कन्नड़ भी लिखती है। ठीक है, सुधा मूर्ति। अब हम राज्यसभा से पहले क्वेश्चन करेंगे भूपिंदर। विच आर्टिकल, भूपिंदर तेरी टर्न ज्यादा रहेगी बेटा, जैसे मैंने क्वेश्चन ज्यादा क्या ये नहीं हो, कल छुट्टी मांगी। कौन सा आर्टिकल डील करता है राज्यसभा के साथ? 350, 370 नहीं, आर्टिकल 80 डील्स विद राज्यसभा। आर्टिकल 80 डील्स विद राज्यसभा एंड आर्टिकल 81 डील्स विद लोकसभा। ठीक है, ये एनडीए में, सीडीएस में, सीएचएसएल में, सीजीएल में, जेके, एसएसबी, एसआई, कांस्टेबल ये क्वेश्चन देंगे। ठीक है, अब राज्यसभा के मेंबर कितने होते हैं? ठीक है, 238 प्लस 12 इक्वल टू 250। ठीक है, 38 मेंबर्स चुन के आते हैं स्टेट से, और 12 जो लोग हैं ये क्या है? नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, जो भी है। समझ आ गया क्वेश्चन? 12 लोगों को प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं। ये कौन लोग होते हैं? जो अलग अलग फील्ड, भारत के पायलट से आते हैं, स्पोर्ट्स से, डांसेस से, कोई भी किसी भी साइंस एंड टेक्नोलॉजी से आ सकते हैं। इन लोगों को अपॉइंट किया जाता है। कहाँ पे? राज्यसभा में। लोकसभा में ऐसा नहीं है। लोकसभा में 552 सीट्स करंट है, ऐसे 555 है। ठीक है, जिसमें करंट पे जितने लोग बैठते हैं हम लोकसभा की सीट्स को उतना मान लेते हैं। लोकसभा की 20 सीट्स जो है यूनियन टेरिटरी पुडुचेरी से भी आती हैं, और 2 एंग्लो इंडियंस भी होते हैं। बट एंग्लो इंडियंस अभी तक कोई भी नहीं है, इसको खत्म ही समझो। ये पॉइंट्स आपको छोटे एग्जाम्स के लिए, जो 10+2 एग्जाम रहते हैं, कांस्टेबल के लिए, एसआई के लिए, जेके एसएसबी और जेके एसएसबी सुपरवाइजर के लिए आपके लिए ये क्वेश्चन रहेंगे। कौन सा आर्टिकल डील करता है राज्यसभा के साथ, कौन सा लोकसभा के साथ, और कौन सा जो है कितनी सीट्स प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं, और कितने एंग्लो इंडियन थे या है कि लोकसभा में। ठीक है, ये भी याद रखिए। इसके साथ एक और क्वेश्चन आप याद कीजिएगा। फर्स्ट इन इंडिया, फर्स्ट इन लोकसभा और राज्यसभा का इंक्लूड करेंगे इस तरह क्वेश्चन। फर्स्ट राज्यसभा की फीमेल कौन थी जिसको नॉमिनेट किया गया? प्रेसिडेंट डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने किया था, रुक्मणी देवी। ठीक है, ये क्लासिकल सिंगर थी। रुक्मणी देवी was the first Indian to nominate as a female nomination। ठीक है, पीटी उषा ये प्योली एक्सप्रेस है, मलयालम, फर्स्ट मलयालम वुमेन है जिसको नॉमिनेट किया गया है। किसके लिए? लोकसभा के लिए। और ये नागालैंड की पहली राज्यसभा मेंबर है। ये नागालैंड की पहली राज्यसभा मेंबर है। पीटी उषा कहाँ की है? नागालैंड की पहली राज्यसभा मेंबर है। 2023 का करंट अफेयर भी है, ये भी 2023 का करंट। ठीक है, याद रखिएगा, इनमें से क्वेश्चन आपके रहने वाले। अभी तक टोटल 231 फीमेल्स को अपॉइंट किया गया है एज अ राज्यसभा मेंबर। ठीक है, फर्स्ट रुक्मणी देवी, पीटी उषा, फर्स्ट फ्रॉम उड़ीसा, उड़ीसा से है, देखना चेक कर लेना। ठीक है, और ये एस पेन्नॉन कोन्याक जो है फर्स्ट फीमेल फ्रॉम नागालैंड। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है, एज ए स्पीकर भी ये रीड करती है वहां पे। अगर स्पीकर कौन
कौन होता है स्पीकर, चेयरपर्सन कौन होता है राज्यसभा का, वो भी देख लो, ठीक है। इनमें से भी क्वेश्चन, हाँ केरला की है, प्योरली एक्सप्रेस केरला, फर्स्ट फीमेल फ्रॉम केरला कौन है, पीटी उषा, ये भी याद रखिएगा। लोकसभा से ही राज्यसभा में बैठे, राज्यसभा में 12 लोगों को अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। उनमें कोई भी हो सके, फीमेल हो सकते हैं, मेल हो सकते हैं, और ये किसी ना किसी पर्टिकुलर साइंस, टेक्नोलॉजी, स्पोर्ट्स, ठीक है, उनसे जुड़ी होती है। आप देखो स्पीकर और चेयरमैन, स्पीकर बैठते हैं लोकसभा में, चेयरमैन बैठते हैं राज्यसभा में। हेड ऑफ द लोकसभा जो होते हैं उनको हम स्पीकर कहते हैं, हेड ऑफ द राज्यसभा जो होते हैं राज्यसभा को चेयरमैन या एक्स ऑफिशियो कहते हैं, ठीक है। फर्स्ट देखते हैं दोनों में, फर्स्ट कौन है, फर्स्ट भी साथ साथ में है, ठीक है। जेकेएसएस भी सुपरवाइजर के लिए फर्स्ट भी साथ साथ में है, सी सेट में फर्स्ट कम आते हैं, ठीक है। ये आपको ये वाला क्वेश्चन सी सेट में ज्यादा आता है। फर्स्ट जो है जीवी मालवंकर, यहां फर्स्ट कौन है, डॉक्टर एस राधा, ठीक है। फर्स्ट फीमेल ये 15 लोकसभा स्पीकर थी, मीरा कुमार। 16 लोकसभा स्पीकर भी सेकंड वुमेन थी, ये थी सुचेता कृपलानी, ठीक है। उसके बाद अभी तक चेयरमैन जो है राज्यसभा की कोई भी फीमेल नहीं, ओम बिरला लड़की नहीं है, लड़का है, ठीक है। 17 लोकसभा स्पीकर है ओम बिरला, ये लोकसभा स्पीकर। सबसे 2 टाइम जो चेयरमैन रहे हैं राज्यसभा के वो है हमीद अंसारी, हमीद अंसारी नायडू से पहले रह चुके हैं, ठीक है। दोनों ही काल मनमोहन सिंह के पीरियड में दोनों टाइम लोग राज्यसभा के एक्स ऑफिसर हमीद अंसारी, ठीक है। अब कौन है, जगदीश धनखड़, अब कौन है, जगदीश धनखड़, ठीक है। इसके भी थे नायडू हैं, उनका मुझे नाम नहीं याद आ रहा पूरा, बीजेपी के लीडर भी थे वो, ठीक है। ये आपके ये हो गया टेन्यूर, समय कितना लेते हैं लोकसभा और राज्यसभा के काम का, वेंकैया नायडू, ठीक है। टेन्यूर, लोकसभा का टेन्यूर तब तक है जब तक प्राइम मिनिस्टर काम कर रहा है, लोकसभा चल रही है। लोकसभा तो कोई फिक्स टेन्यूर नहीं होता, क्यों, क्योंकि कभी भी डिसॉल्व हो, आज प्राइम मिनिस्टर डिजाइन करे, प्रेसिडेंट कल ही लोकसभा को क्या कर देगा, डिसॉल्व कर देगा। प्राइम मिनिस्टर जो होते हैं हेड ऑफ द काउंसिल होते हैं, क्या होते हैं, हेड ऑफ द काउंसिल। हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी प्राइम मिनिस्टर होते हैं, हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी कौन होते हैं, प्राइम मिनिस्टर। बट हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द कंट्री जो होते हैं वो प्रेसिडेंट होते हैं, ये भी याद रखिएगा। और इनका टेन्यूर 6 ईयर होता है, बट आफ्टर 2 ईयर यहाँ पे इलेक्शन होते हैं, ठीक है। आफ्टर 2 ईयर इलेक्शन होने के साथ जो 6 ईयर का है हो सकता है वो बाद में वापिस आ जाए, ठीक है, उसका टेन्यूर फिर से स्टार्ट हो जाता है। और इनका जो टेन्यूर है क्या है, 5 ईयर। इनके इलेक्शन हर 5 साल के होते हैं, ठीक है, इलेक्शन। कुछ बोलना चाहोगे?
कि इनके इलेक्शन हर 5 साल के बाद। डन। फिर इसके बाद बोलते हैं इसको लोकसभा है तो इसको क्या बोलेंगे? अपर हाउस, लोअर हाउस। ये लोअर हाउस। लोअर हाउस इसलिए क्योंकि ये डिसॉल्व हो जाती है। और ये क्या है? अपर, ऑलवेज अपर हाउस। ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होती। ठीक है, ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, बार बार करना, याद हो जाते हैं। रिपीट करूंगी तो आपको याद हो जाते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चंस मैं आप थोड़ा कम करती हूँ, पहले मैं बार बार रिपीट करती थी, आते थे क्वेश्चन। ठीक है, बच्चों को क्लास में ही याद हो जाते थे। तुम सुनते नहीं हो, याद नहीं करते, ये वाली जनरेशन याद नहीं करती, इसलिए थोड़ा मन नहीं करता। ये याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट। अब जगदीश धनखड़ कौन है? करंट राज्यसभा के हैं। राज्यसभा के। पीटी उषा को प्योली एक्सप्रेस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्योली एक्सप्रेस। प्योली एक्सप्रेस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्योली एक्सप्रेस भी। बोल कुछ बोला? बोलो। कुछ बोल रहे थे साजन, तेरे लिए परसों तू आया नहीं था, शिवरात्रि के दूसरे दिन। क्या बोल रहे थे मैम? बोल रहे थे पान खाई है, पता नहीं, आगे नहीं मैं बोलूंगी। नाली में गिरा होगा। नहीं, कहीं नहीं है, तेरी बहन ने ऐसे नहीं। कोई पता नहीं होगा उसका। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चल जैन से शुरू करते हैं क्योंकि सी सेट की तैयारी। चल हाँ बोल। नहीं बता, वेरी इंपॉर्टेंट, इस साथ सी सेट में। ठीक है, सीधा क्वेश्चन ही होगा। ठीक है ना, सीधे क्वेश्चन ही होते हैं, वहां पे एक्सप्लेनेशन के साथ होते हैं। हमने साबरमती आश्रम सुना है। ठीक है, दांडी मार्च साबरमती आश्रम से स्टार्ट हुई। गांधी जी ने सत्याग्रह आंदोलन कोचरब आश्रम से स्टार्ट किया। ठीक है, और इसकी रीडेवलपमेंट, इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को रीडेवलपमेंट करने का काम मोदी सरकार ने लिया है। और ये कहाँ पे है? गुजरात में। कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में भी नहीं है, बिहार में भी नहीं है, दिल्ली में भी नहीं। ठीक है, साउथ अफ्रीका मैंने इसलिए लिखा है, उससे मुझे रजनीकांत बोला आज आंसर में दूंगा। नहीं, देखिए साउथ अफ्रीका से जो आपको एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं। अभी एक पेपर हुआ ना, कौन सा हुआ? सीजी एसएससी जीडी वाला, उसमें ये क्वेश्चन था, पहला क्वेश्चन था, ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम। ए लॉन्ग वॉक टू किसने लिखी है? किसने? नेल्सन मंडेला। अब इससे तो क्वेश्चन साजन मुझे बताएगा नेल्सन मंडेला से। बताओ क्या क्वेश्चन बनता है इससे? अच्छा, क्या बोलते हैं? फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ, चल एक और क्वेश्चन। अवार्ड अवार्ड वाला कौन बोल रहा है तू? चल बोल। कौन सा अवार्ड? कौन से वाला? सेकंड, वेरी गुड, नॉन इंडियन, सेकंड नॉन इंडियन टू रिसीव भारत हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड ऑफ इंडिया। ठीक है, भारत सिविल, सॉरी, हाईएस्ट सिविल अवार्ड इन इंडिया। ठीक है, मैंने देख लिया था, सोहित बोल रहे हैं, हम गैलेंट्री बोल रहे नहीं। ठीक है, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया था, ये सेकंड भारतीय बनते हैं। कौन? ये लिखो, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है कॉपी में। ठीक है, सो नेल्सन मंडेला, गांधी ऑफ साउथ अफ्रीका किसको कहा जाता है? हु इज कॉल्ड गांधी ऑफ अफ्रीका? चलो ठीक है, अब अनीश, name the newspaper which was published by
गांधी जी the newspaper published by Gandhi ji in Africa, South Africa. बोल भाई, यंग इंडिया नहीं, नवदीप, हाँ इंडियन ओपिनियन ही है, ठीक है, इंडियन ओपिनियन, ये याद रखना इंपॉर्टेंट है। इंडियन ओपिनियन पब्लिश बाय गांधी जी, यंग इंडिया पब्लिश बाय एनी बसंत, न्यू इंडिया पब्लिश बाय, गलत, यंग इंडिया पब्लिश बाय गांधी जी। मैंने आपको उस दिन भी बताया था, आप हमेशा ही कंफ्यूज हो जाते हो। न्यू इंडिया पब्लिश बाय एनी बसंत, ठीक है, ये बड़े सारे बच्चे इस पे कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। यंग इंडिया भारत में पब्लिश करते थे, वीकली न्यूज़पेपर था गांधी जी, और न्यू इंडिया ये कौन सा है, ये गांधी जी ने पब्लिश करते एनी बसंत, ये हो गया साउथ अफ्रीका से। आपको ये बाकी स्टोरी तो पता ही है, गांधी जी ने 21 ईयर वहां पे स्पेंड किए, ठीक है, केसेस लड़े, फर्स्ट क्लास में बैठ गए, ब्राउन थे उनको फेंक दिया गया, फिर सत्याग्रह आंदोलन गांधी जी ने स्टार्ट किया यहाँ से, ठीक है, ये सब आपको पता है। 2013 में डेथ हो गई। कब? 2013 में गांधी जी की? नहीं मंडेला की। हाँ मंडेला की, मैंने सोचा गांधी जी की 2013, ठीक है। तो गांधी जी के लास्ट वर्ड्स जो दिन थे, वो गांधी जी को जब अरेस्ट कर लिया गया ड्यूरिंग क्विट इंडिया मूवमेंट, तो गांधी जी कहाँ रहे? जेल में है ना, आगा अली खान पैलेस। कहाँ रहे थे? चक्कर में, आगा अली खान पैलेस, यही है ना, ठीक है। आगा अली खान गांधी जी के पॉलिटिकल गुरु का नाम, गुरु गोपाल कृष्ण गोखले। भाई ये जेकेएसएसबी के आपके मेंशन है, ये मैं आज फिर से दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, 1000 बार रिपीट कर चुकी हूँ। जेकेएसएसबी सुपरवाइजर एसआई में मेंशन रहता है ये टॉपिक, ठीक है। और ये देख लो, फिर से मैं लिख रही हूँ, गांधी जी 1915 में भारत आए, 1916 में भारत घूमे, 1917, 1918, 1919 गांधी जी ने पहला आंदोलन चंपारण से करंट अफेयर किया परसों कोई? चंपारण परसों ही भाई, हाँ की है, नहीं किया ऐसा नहीं है, ठीक है, खेड़ा, ठीक है। फिर उसके बाद ये जेकेएसएसबी सुपरवाइजर वाले इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, ये जेकेएसएसबी एसआई कांस्टेबल सबके लिए है, ठीक है। स्टैटिक्स के एसआई और कांस्टेबल में ज्यादा रहती है। ये वाले क्वेश्चन आप ध्यान से देखो, क्योंकि आपका यूटी के अकॉर्डिंग पेपर आएगा, वो जेएन के जो पहले होता था उस हिसाब से पेपर नहीं होना वाला। अहमदाबाद 19 में नहीं था, वो भी 18 में था। नहीं, ये बड़ी कंफ्यूजन है भाई, नहीं कुछ बुक्स जो नहीं आ रही है ना, कुछ में 18 गांधी जी 1950 में भारत आए, एक साल पूरा घूमे, 17 में उन्होंने चंपारण, एक साल में सारे हैं। एनसीईआरटी की 10th की किताब उठाओ वहां पे, ठीक है। 17 चंपारण, 18 खेड़ा, 19 अहमदाबाद। और जो न्यू एनसीईआरटी आ रही है ना, उसमें उल्टा रही है, जो पहली वाली है ना एनसीईआरटी वाली, खुद भी इसमें कंफ्यूज है, ठीक है। जो पहला एडिशन 2022 से पहले है वो ये है, 2021 से 1 के बाद इन्होंने चेंज किया है, ठीक है। अब साबरमती आश्रम में दांडी मार्च कौन सी नदी के किनारे स्टार्ट किया गया? साबरमती नदी, साबरमती आश्रम का नाम साबरमती नदी पे ही 94th एनिवर्सरी में है। हाँ, इसकी इसकी हाँ, कोचार आश्रम की, बिहार, चंपारण, दिल्ली 1911 में भारत की कैपिटल बनी। 1911 बहुत अच्छा है, ठीक है। और क्या हुआ? बंगाल रीयूनियन, बंगाल रीयूनियन, और
फर्स्ट स्वदेशी मूवमेंट और रायसेना हिल दिल्ली में जो बनाए गए थे वो भी 1911 का ही। ठीक है, अच्छा और हाँ, रायसेन हिल जो थे ये क्यों थे? जब कोलकाता से शिफ्ट किया गया दिल्ली की तरफ तो एडवर्ड ल्यूटिन ने दिल्ली को क्या करना शुरू किया, बनाना, न्यू सिटी बनाना शुरू किया। पार्लियामेंट हाउस, विक्टोरिया पैलेस बनाया गया, उसको आज हम राष्ट्रपति भवन कहते हैं। न्यू पार्लियामेंट बनाया गया, ठीक है, इंडिया गेट बनाया गया। ये न्यू दिल्ली जो है इसको बनाया गया एडवर्ड ल्यूटिन ने। और जो ओल्ड दिल्ली शाहजहानाबाद ये शाहजहां ने बनाई थी। ठीक है, दिल्ली का इतिहास बहुत ही पुराना है, इसके बड़े झंझट छोड़ दो इसको, ठीक है, ये याद रखिए। ये सारे बिहार जो है, बिहार की कैपिटल है, शिव बताएगा, पटना, बिहार पटना, ठीक है। सोइक बिहार की करेंसी बताएगा, पंजाब कोई आंदोलन तो नहीं कर रहा। बिहार पटना, पटना का पहला नाम पाटलिपुत्र। भाई चुप चुप, पाटलिपुत्रा क्या है? ये पाटलिपुत्रा किसकी राजधानी थी? आपकी बात है ना, अशोका, ठीक है। और अशोका ने जो लड़ाई लड़ी थी कलिंगा वार की, ठीक है, इसको ओडिशा, ठीक। ये क्वेश्चंस भी कर लो, ये भी आपके साथ साथ में डन। आज आपका टेस्ट भी था मंडे को, मुझे याद था, आपको नहीं याद? वो जो मैंने स्टैटिस्टिक्स की पढ़ाई थी, मुझे इसलिए याद है, हाँ, पर मैंने लेना सिर्फ एग्जाम्स की वजह से मैं टेस्ट ले रही हूँ, ये मत सोचना। देख, गांधी जी इनॉग्रेट रीड वेल कोचारब आश्रम इन गुजरात, गांधी जी फर्स्ट होम आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया। द बंगलो किसका था? जीवनलाल देसाई का, बाद में गांधी जी को फॉलोअर थे गांधी जी के। हरियाणा के न्यू प्रेसिडेंट कुरुक्षेत्र एमपी जो बीजेपी के थे, वो न्यू चीफ मिनिस्टर बने हैं हरियाणा के। नाम क्या है इनका? नियाब सिंह, ठीक है, न्यू चीफ मिनिस्टर हरियाणा के नियाब सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 32nd मेंबर बने हैं। 31st हमने फिनलैंड किया था, ठीक है। 32nd नाटो के नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको नहीं आता 10+2 SSC CGL, उसमें ये पूछ सकते हैं NATO स्टैंड फॉर नॉन क्या अटलांटिक ट्रीटी। पहले ना प्रतियोगिता दर्पण आती थी, जब हम 8th में थे ना, तब हमें प्रतियोगिता दर्पण पढ़ती थी। पहले मैंने ये फुल फॉर्म याद की, मुझे पहला कुछ भी याद किया हमेशा याद रखा है, ठीक है। नाटो मैंने याद किया, नॉन अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसकी 32nd मेंबर स्वीडन बने हैं। स्वीडन की कैपिटल भूपिंदर बोल क्या है? स्कॉच नहीं, स्टॉकहोम, ठीक है। किसकी है? स्वीडन की कैपिटल, ठीक है। अनीश आगे फिनलैंड हो, इतनी वहां फिनलैंड करवाई है, ट्रिक के ही करवाया है, हेलसिंकी है, हेलसिंकी, हेलसिंकी, ठीक है। पोलैंड, और ये आपके लिए
ये 32nd मेंबर बना नाटो का, 31 फिनलैंड, 30 बना और 29। ठीक है, सीरीज में मैंने लिखे हैं। पूछ सकते हैं नेम द नेशन विच बिकम द मेंबर ऑफ नाटो ऑन 31st एज अ 31st मेंबर। कौन है? फिनलैंड, 30 पोलैंड एंड 29 मॉन्टेनेग्रो। ये भी याद रखिए। और इसकी कल ये मुझे आप बताओगे इसके बारे में कहाँ पे है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नाटो इंडिया इसका मेंबर नहीं है। नाटो का मेंबर भारत नहीं है, नहीं मिलेगा पोर्टगोरिका, इसका है? मॉन्टेनेग्रो जो भी है। आप देखो, भारत नाटो का मेंबर नहीं है। क्या करनी है इसकी मेंबरशिप लेके? लास्ट ईयर 2023 में नाटो नेशंस ने भारत पे प्रेशर डाला कि ये भारत की मेंबरशिप ले। क्यों ले? भारत क्यों ले? ठीक है, यूक्रेन और रशिया की वॉर भी बिकॉज ऑफ नाटो है। ठीक है, रशिया यूक्रेन का पार्ट, यूक्रेन रशिया का पार्ट है। किसका पार्ट है? उसने बोला हमारा पार्ट, हमारे में रहा तू। अब यूक्रेन चला गया। चल, अभी तो उसको नेटो की मेंबरशिप नहीं मिली। अभी देखो क्या होता है। अब रशिया के अगेंस्ट बहुत सारे वॉर, बहुत सारे नेशन इकट्ठे हो रहे हैं, एज अ नेटो मेंबर बन रहे हैं। ठीक है, बड़ी बड़ी सारी एक्सरसाइजेस की जा रही हैं। अब देखते हैं नेटो नॉर्थ अटलांटिक हो गए। नॉर्थ नॉन लिख दिया मैंने, नॉर्थ अटलांटिक है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये नॉन नहीं है, नॉर्थ नाम को छोड़ नॉर्थ है। ठीक है, नाटो 49 में बनाया गया। ठीक है, ब्राजील, बेल्जियम। यहाँ देखो, तुम दोनों फोर्थ में तू बाद में पूछेगा। ठीक है, तो बाद में आंसर दिया। बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल। ठीक है, दुनिया का ये ऐसी कंट्री है भूपिंदर, ये ऐसी कंट्री है जहाँ पे पावर्स को इक्वल शेयर किया जाता है। यहाँ पे पावर्स को इक्वल शेयर किया जाता है। ठीक है, और 1% लिंग्विस्टिक पावर दी जाती है जर्मनी के लोगों को। डच, ये देश डचिस लोगों का है। ठीक है, और ये 9th-10th में हमने पढ़ा होगा। ठीक है, चल भूपिंदर से ही क्वेश्चन पूछना है। सेक्रेटरी जनरल कौन है? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। कौन थे? जेन्स स्टोल्टेनबर्ग। और मिलिट्री कमेटी के हेड कौन है? चेयर कौन है? रॉब ब्यूअर। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन भी याद रखने हैं। अब मुझे बता, भारत कौन कौन सी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? भारत कौन कौन सी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? नाटो। चलो एक तो ज्योति, भारत कौन कौन से ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट नहीं है? इस्लामिक कमेटी ऑर्गेनाइजेशन कमेटी का पार्ट नहीं है। हाँ भाई है। यूनाइटेड नेशन काउंसिल अलग है। यूनाइटेड नेशन के अंदर ही यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल आता है। उसका मेंबर तो है बट उसके पास पावर नहीं है, वीटो पावर नहीं है। ठीक है, साजद दिमाग में जोर दो भाई। ईशान, वेरी गुड। फोन जिंदाबाद की तू जिंदाबाद। वाह, तू आज मेरे को वैसे थोड़ा अच्छा सरप्राइज कर रहा है बीच बीच में। गुड, वेरी गुड। मैं जैसे मैं बता रहा हूँ उसको। ठीक है, ठीक है। G7 और यूएनएससी वो वीटो पावर है। वीटो पावर नहीं है, मेंबर तो है भाई। मेंबर कहाँ? परमानेंट मेंबर थोड़ी ना भाई, वो यूएन का एक ऑर्गन है। यूएन में भारत कंट्रीब्यूट करता है, उसमें अपने पैसे देता है। अभी अगर वोटिंग होती है कि वोटिंग यहाँ पे राइट होते हैं, अगर वोटिंग या कोई कंट्रीज या इन 5 देशों में से कोई कंट्री
पिटीशन लेके आ जाए या प्रस्ताव लेके आ जाए इंडिया के लिए पिटीशन पावर की, अगर पांचों ही हाँ कर देती तो इंडिया को मिल सकती है। मेंबर तो है उसका बट पावर्स नहीं है उसके पास, ठीक है। मेंबर तो यूनाइटेड नेशन का है, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का भारत अब तक 10 बार मेंबर रह चुका है, नॉन परमानेंट मेंबर, ठीक है। ILO को भी है, WHO का भी है, यूनेस्को का भी है, यूनिसेफ का भी है। यूनेस्को की मेंबरशिप 2019 में USA और इजराइल ने छोड़ दी थी, ठीक है, 22 कह के। और अब USA बिकम अगेन मेंबर, बिकम द मेंबर ऑफ यूनेस्को एंड इजराइल नहीं है, ठीक है। ये याद रखना है। येलो का है ना। हाँ बिल चौथी मारूंगी मैं। बड़ी मार रही हूँ। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोड, ICC वर्ड ठीक है। कौन सा? इकोनॉमी का भी है वही, उसका भी नहीं है। बड़े सारे हैं, ये मेन है, आपको याद रखना है, ठीक है। ओ भाई बोल तुम। वो क्रिकेटर। चाइना, रजनीकांत सार्क का मेंबर है, चाइना? हाँ। बिम्स्टेक का है, यस। सार्क सार्क का मेंबर है नवदीप। चाइना नहीं, दोनों का वर्ड है। चाइना ना ही सार्क का मेंबर है ना ही बिम्स्टेक का मेंबर है। क्या ना सी जाना ना। सी इसके साथ में चाइना से, कल ठीक है। ये वाले क्वेश्चन समझ आ गए सबको? इसमें से आपको ये क्वेश्चन रह सकते हैं। साउथ एसोसिएशन रीजनल, अच्छा बिम्स्टेक का है, बिम्स्टेक हो गया ना, एक और भी है ना, एशियान का मेंबर भी चाइना नहीं है। ADB का है, AIIB का है, SCO का है, ब्रिक्स का है। ब्रिक्स के जो न्यू मेंबर बने हैं इजिप्ट, पाकिस्तान पाकिस्तान जाता मुंबई भी इसका मेंबर। पहले सार्क के मेंबर नहीं खत्म हो रहे, तो सार्क जो है गई कि पानी में, ठीक है। 2016 के बाद कोई इसका वो नहीं हुआ, सार्क ने रोल नहीं किया। विजिलेंस कमिश्नर, इनको अपॉइंट करते हैं प्रेसिडेंट, ठीक है। तुम तीनों खड़े हो जाओ, खड़े हो तुम, चीफ, अनीश और भूपेंद्र। हाँ तू भी शरीफ है? नहीं पता नहीं, चलो पहले कौन बोलेगा उसको बैठा दूंगी, एक का ही नाम बोल दो। प्रेसिडेंट किन किन को अपॉइंट करते हैं? भूपेंद्र हम राज्यसभा मेंबर्स और चीफ जस्टिस साजन को नहीं, और बैठ, बातें मत करो, फोन बंद करो। तू देख गेहूं के साथ क्या बोलते हैं, गुण के साथ गेहूं ही पीसते हैं, बैठ। तानसेन के साथ नहीं, गुण के साथ किसके साथ पीसते हैं, समझ आया तुझे? तुझे वो फोन दिखाना है, तू भी देखने लगा है, ये फोन ही देख लेते भाई। कैमरा कल मैं वीडियो बना के पेरेंट्स को भेजूंगी, कैमरे में सब आता है। एक बार क्लास चल रही थी, कोविड से पहले की बात है, बड़ी ये 2 क्लासेस में आके एक क्लास होती थी, जगह भी नहीं होती थी, तो पीछे ना बच्चे PUBG खेलते थे। कैमरा सर नीचे से क्लास देख रहे थे, सर नीचे से देखते रहे क्योंकि इतने बच्चे थे, तो सर ने जब देखा तो ऊपर साथ आ गए कैमरे वीडियो लेके। सर ने बोला मुझे कोई खेल रहा? नहीं हम क्लास पढ़ रहे, क्लास में। सर ने बोला कौन कौन क्लास पढ़ रहा है, हाथ पर, सब ने खड़े किए। सर ने वीडियो दिखाया, लो जी PUBG कौन कौन देख रहा है। अभी रिसेंटली भी दिखा है, दिखाई दी कौन? सर ने हमारे सारा ऊपर रख के दिखाया था। वो भी थी, एक समृद्धि भी थी, वो चलेगी है, वो भी एक दिखे। 5-6 बच्चे पिछले साल भी गेम खेल रहे थे, मैंने उनका भी बनाया था। जुड़ा था
जोड़ियाँ बनाता है बस। न्यू विजिलेंस कमिश्नर जबरदस्ती बनाता, लड़ाइयाँ लगवाएगा। सेंट्रल विजिलेंस कमीशन का पॉइंट AS राजीव, ठीक है। देवेंद्र झझरिया पैरा प्लेयर्स हैं, इनको पैरा ओलंपिक का हेड बनाया गया है। इन दोनों को देखो किस किस की अपॉइंटमेंट मिली है, देखिए। शेड्यूल कास्ट नेशनल चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट किशोर मकवाना को बनाया गया है। देवेंद्र झझरिया को न्यू प्रेसिडेंट बनाया गया पैरा ओलंपिक कमेटी का। राजेंद्र प्रसाद गोयल को नेशनल हाइड्रो पावर कमीशन का चेयरमैन बनाया गया है, राजेंद्र प्रसाद गोयल को। ये सारी अपॉइंटमेंट है कल और परसों, जो इम्पोर्टेंट, सारी नहीं करनी है, ठीक है। जो नेशनल जो दी हुई है वही करनी है। अब देखो 3 लोगों ने 3 मिनिस्ट्रीज ने मिलके इनॉग्रेशन फिशिंग हार्बर का किया है, नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश। कौन कौन सी मिनिस्ट्री है? फिशरी, एनिमल हस्बेंड्री परषोत्तम रूपाला, वाटरवेज सर्बानंदा सोनावाला और आंध्र प्रदेश के चीफ मिनिस्टर जगन रेड्डी। इन्होंने इनॉग्रेशन किया है फिशिंग हार्बर की जुआलेडिनी इन नेल्लोर डिस्ट्रिक्ट, ठीक है। और ये आपके लिए CHSL CGL के लिए इंपॉर्टेंट है ये वाला पॉइंट, ठीक है। आंध्र प्रदेश में की है। झारखंड में पहली, देखिए झारखंड में पहला क्या इनॉग्रेशन किया गया है। झारखंड में सिमडेगा जो स्टेट है पहली बार पूसा कृष्ण विज्ञान मेला को ऑर्गेनाइज कर रही है, ठीक है। पूछ सकते हैं कौन से राज्य है जिसने पहली बार पूसा कृषि विज्ञान मेला को ऑर्गेनाइज किया है? नेशनल लेवल एग्रीकल्चर साइंस फेयर, ठीक है। झारखंड की सिमडेगा। अब ये वाले जो क्वेश्चन है ना, आप ध्यान से भूपिंदर, तेरे NDA में अब इस तरह के क्वेश्चन रहने वाले, ठीक है। अब आज से करंट अफेयर शुरू कर दे, यही क्वेश्चन रहेंगे तेरे करंट अफेयर, ठीक है। सिमडेगा डिस्ट्रिक्ट झारखंड की जो है वो क्या है, उसने पहली बार पूसा कृषि विज्ञान मेला को ऑर्गेनाइज किया। झारखंड की कैपिटल रांची। फुटबॉल प्लेयर मोस्ट पॉपुलर कैप्टन ऑफ द इंडियन क्रिकेट टीम धोनी, ठीक है। T20, ठीक है। कौन है? धोनी। वो कहां से आता है? झारखंड से। भारत के पहला ऑयल रिफाइनरी कोल स्टील इंडस्ट्री टाटा स्टील इंडस्ट्री पिट्सबर्ग झारखंड में, ठीक है। झारखंड जो है बिरसा मुंडा बोर्न इन झारखंड, ठीक है। एंड बिरसा मुंडा के बर्थ एनिवर्सरी को जनजातीय दिवस कहते हैं। और फाउंडेशन डे झारखंड का 15 नवंबर, क्या है? 15 नवंबर। ये सारे क्वेश्चन और 15 न्यू एयरपोर्ट की इनॉग्रेशन किसने की है? उत्तर प्रदेश में प्राइम मिनिस्टर मोदी। सुभाष अभिनंदन डिजिटल एग्जीबिशन बेस्ड ऑन द सुभाष चंद्र बोस। अभी कल या परसों नेशनल आर्चिज डे मनाया गया है। उस आर्चिज में सुभाष चंद्र बोस की डेडिकेट किया गया है, सुभाष चंद्र बोस को, ठीक है। ये अर्जुन राम मेघवाल ने इसका इनॉग्रेशन किया। अर्जुन राम मेघवाल से क्वेश्चन लिख लो, वेरी इंपॉर्टेंट। अब ये न्यू पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है? पार्लियामेंट्री अफेयर पहले कौन थे? पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर कौन है? अर्जुन राम मेघवाल। इससे पहले उनका नाम मुझे भूल गया, रोज ही पढ़ते थे, प्रहलाद जोशी, ठीक है। प्रहलाद जोशी पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर है। अर्जुन राम मेघवाल। अमित शाह होम मिनिस्टर है। अनुराग ठाकुर कौन है? स्पोर्ट मिनिस्टर एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर। राजनाथ सिंह डिफेंस मिनिस्टर। फर्स्ट स्पोर्ट मिनिस्टर ममता बनर्जी थी। पहली स्पोर्ट मिनिस्टर कौन थी? ममता बनर्जी। अमित शाह पहले होम मिनिस्टर नहीं है। फर्स्ट होम मिनिस्टर कौन है? सरदार वल्लभ भाई पटेल।
इनसे क्वेश्चन आने वाला है ओटीटी प्लेटफॉर्म में, अमेजोन प्राइम में स्वराज को लॉन्च किया है फोर्थ मिनिस्टर ने। उसमें अलग अलग फ्रीडम फाइटर्स की जीवनी को दिखाया। नेशनल आर्चिव्स डे सेलिब्रेटेड 134 फाउंडेशन डे, अर्जुन मेघवाल डिजिटल एग्जीबिशन, सुभाष अभिनंदन बेस एट सुभाष चंद्र बोस। भाई सुभाष चंद्र बोस बॉर्न हुए थे बंगाल प्रोविंस में। कहां पैदा हुए थे आप? बंगाल के कौन से? ओडिशा, कटक, यही हुए थे। जैन साहब है क्या? ठीक है, 23 जैन पैदा हुए थे। 23 जैन को हम वीर भाई क्या हो गया, पराक्रम दिवस मनाते हैं। क्या मनाते हैं? वीर पराक्रम दिवस। सुभाष चंद्र बोस कांग्रेस के प्रेसिडेंट भी एक बार रह चुके, 2 बार रह चुके हैं। दूसरी बार जब बने थे तो रिजाइन कर दिया था। ठीक है, ट्वाइस कांग्रेस प्रेसिडेंट रहे। और आजाद हिंद फौज, सुभाष चंद्र ने नहीं फोन की, आजाद हिंद फौज, ये रास बिहारी बोस। और एक और भी थे, कौन है दूसरे? एक और भी थे। ठीक है, उन्होंने हैंड ओवर की थी सुभाष चंद्र बोस को। इसके अंदर 3 रेजिमेंट्स बनाई गई थी, नेहरू, गांधी, झांसी रेजिमेंट, फीमेल के लिए झांसी रेजिमेंट बनाई गई। सुभाष चंद्र बोस ने स्लोगन दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, मैं तुम्हें आजादी। और कोई स्लोगन? दिल्ली चलो। भाई क्या हो गया है? दिल्ली चलो। और कोई स्लोगन? बस 2 ही है। जय हिंद। हाँ सच्ची भी रजनीकांत, तुझे एक चॉकलेट दिया, मैंने तो तुझे ही सुना। ठीक है, जय हिंद। आगे है नेताजी, इनका नाम नेताजी। महात्मा गांधी को महात्मा का नाम सुभाष चंद्र बोस ने दिया। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने दिया महात्मा का नाम या राष्ट्रीय पिता का नाम दिया? हाँ, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया। और सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रीय पिता का नाम दिया। क्या? अच्छा, बोस तो बोस थे फिर। ठीक है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं। मैत्री वंदना योजना क्या हुआ, खराब हो गए? नहीं करो। मैत्री वंदना योजना ये लॉन्च की है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने। छत्तीसगढ़ में इसको इंट्रोड्यूस किया गया है। बैटरी कम है बस। ऑल एलिजिबल मैरिड वुमेन इसको बेनिफिशियल रहेंगी। कौन कौन सी? विडो, डाइवोर्सी, ठीक है, या एब्डॉन छोड़ी हुई वुमेन। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 7 लाख वुमेन्स को दी जाएगी और ₹655 करोड़ में। ये जो मदर एंड सिस्टर विल गिवन ₹1000 एवरी मंथ। ठीक है, हर महीने को ₹1000 प्रोवाइड किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में लॉन्च किए गए। छत्तीसगढ़ का कैपिटल बोल आर्यन। छत्तीसगढ़ की रायपुर। ओल्ड नेम बोल। ओल्ड नेम नहीं पता। नवदीप ओल्ड नेम बोल छत्तीसगढ़ का। और कोई बोले? चितमंगलपुर ऐसे कुछ है। क्या बोल रहे थे? चितमंगल तो बोल। नहीं, पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस बोल। गोपाल कृष्ण बोल। हाँ, तू बोल। तू बोल। चित्तरंजन दास। पॉलिटिकल गुरु ऑफ सुभाष चंद्र बोस वास चित्तरंजन दास। महात्मा गांधी वास
गोपाल कृष्ण गोखले। और छत्तीसगढ़ भगवान राम के ननिहाल है। कोसला देश कहा जाता है, कौशल प्रदेश कहा जाता है, आज भी कोसला ही कहा जाता है। KOSALA, कौशल्यानी कोसला। पहले भारत का इतिहास बहुत सुंदर था। अब फादर लगाते हैं, भारत में पहले बच्चे माँ के नाम से जाने जाते थे। यशोदानंदन, कौशल्यानंदन, ककेई नंदन, देवकी नंदन। ये ब्रिटिशर्स आए तो इन्होंने बोला इन्होंने वुमेन्स को बड़ी पावर्स दी हुई हैं, चलो फादर मदर नहीं, मदर को रिप्लेस भी बोलते कि डोमिनेट। भारत एक ऐसा देश है यहाँ पे बड़े सारे यहाँ फीमेल को डोमिनेट किया जाता है। भारत के जितने भी देश हैं सब फीमेल के नाम पे थे। जनकपुरी आधा था ना, पहले फीमेल था, मेल होगा फिर फीमेल आएगी। मैं मेल का तो था ना थोड़ा कंसेप्ट। बेटा मेल था क्या मेल तो नहीं, पांडु कुंती पुत्र आ जाएगा। वो कुंती पुत्र, ज्यादा पांडु बोलते थे ना। पांडव उनकी कास्ट थी, बट उनके कौरव बेटा जैसे आप मनहास पुत्र, ठीक है। आज से पांडवों को कुंती पुत्र अर्जुन कहा जाता था। कर्ण को आज भी कुंती पुत्र कर्ण कहा जाता है। वो बाद में कुंती पुत्र भी कहा जाता है, महावी, ठीक है। फिर उसके बाद हाँ, नकुल माद्री पुत्र नकुल सहदेव कहा जाता है। गंधारी पुत्र दुर्योधन कहा जाता है। ये कोई डोमिनेटिंग की बात नहीं है। भारत का इतिहास बड़ा सुंदर था जिसको खत्म किया गया। भारत में आपने देवी को ही देखी है जो सर पे दुपट्टा लेके बैठी है मंदिर में? हाँ देखिए कौन सी? वो तो इंद्रावती गॉडसेस की बात की मैंने। माँ दुर्गा को देखा, संतोषी माता नहीं है कोई, संतोषी माता कोई नहीं हुआ है। माँ लक्ष्मी संतोष देती है, संतोष की उत्पत्ति माँ लक्ष्मी से होती है, इसीलिए इसको संतोषी। लोगों ने मूवी आई संतोषी तो यहाँ से संतोषी माता बनी। माँ शारदा संतोषी हो सकती है, माँ लक्ष्मी संतोषी नहीं हो सकती। अच्छा डिस्कशन बाद में करेंगे, ठीक है। यहाँ तक लिखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।